नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लास में। जैसे हमने आपसे वादा किया है कि आपको जीके का पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पे पूरी तरह से आपको पूरा जीके का कंटेंट दिया जाए, लेकिन BHU क्लास से आपसे वादा किया है कि आपको एक एक वीडियो उपलब्ध कराएगा जीके का, जो 60 क्वेश्चन पे जाते हैं। उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है BHU क्लासेज में। और जैसे कि देखिए, एग्ज़ाम का डेट एक एक दिन नज़दीक आते जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी से चल रही है, ठीक है। और जो है आपका BHU क्लासेज पे भी लगातार हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, हिंदी का हो, फिर या स्टैटिक जीके का हो, सारा जो है वीडियो एक एक करके एक एक वीडियो पढ़ रहे हैं, ठीक है। और देखिए, जैसे ही कोई एक सब्जेक्ट समाप्त होता है तुरंत हम करंट अफेयर शुरू कर देंगे, ठीक है। करंट अफेयर अभी इसलिए हम ज़्यादा पढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि देखिए, हम सोच रहे हैं बाद में पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा करंट अफेयर, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आप बिल्कुल जो है निश्चिंत रहें, हम जो है करंट अफेयर बिल्कुल पूरा करा देंगे। कोई भी सब्जेक्ट आपका बचेगा नहीं। 15 सितंबर तक आपका सारा सिलेबस ख़त्म हो चुका रहेगा BHU क्लासेज पे। और जो भी स्टूडेंट अभी BHU क्लासेज से जुड़े हुए हैं, डेली क्लास देख रहे हैं, एक एक वीडियो देखे हुए हैं BHU क्लासेज का, उनको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बस इतना आप समझ लीजिए। तो चलिए, आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है जो है आधुनिक इतिहास का है। और ये पार्ट 5 है। पार्ट क्या है? सॉरी, पार्ट 5 नहीं, पार्ट 6 होगा, पार्ट 6 होगा, ठीक है। तो ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट 6 है। तो जो स्टूडेंट अभी तक जो है 5 वीडियो पढ़ चुका है, अगर वो मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास का पहले का 5 वीडियो नहीं देखे हैं, वो जो है तुरंत जो है BHU क्लासेज के प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो देख लें। क्योंकि जो है आप सभी लोग जानते होंगे कि जीके के जो 60 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है आपके केवल मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, यानी आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं। इतना बिल्कुल आप ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा इसका जो है महत्व है आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप जो है आधुनिक इतिहास को ऐसे नहीं जाने दे सकते हैं, ठीक है। इसको एक एक चीज़ आपको पढ़ना होगा, एक एक क्वेश्चन पढ़ना होगा, ठीक है। आप जो है अपने बुक से भी पढ़ सकते हैं, अपने मन से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इसको आप ज़रूर देख लिया कीजिए। तो चलिए, आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत जो है गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग नहीं, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो चलिए, गुड इवनिंग के साथ जो है अपने क्लास का जो है शुरू करते हैं हम आधुनिक इतिहास, ठीक है। और आधुनिक इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? 1857 की क्रांति पढ़ चुके हैं, कांग्रेस की स्थापना पढ़ चुके हैं, नरमपंथी यानी उदारवादी चरण जिसको बोलते हैं उसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? गरमपंथी जिसको उग्रवादी चरण बोलते हैं, इसको भी पढ़ चुके हैं हम लोग। कांग्रेस का अधिवेशन भी पढ़ चुके हैं। और आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, देखिए, अगर आधुनिक इतिहास में कहा जाए कि कोई टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो गांधी युग है। मतलब गांधी जी की जब से एंट्री हुई हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, तब से लेके जो है चीज़ें कैसे कैसे आगे बढ़ी, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी को गांधी युग बोला जाता है, ठीक है। तो गांधी जी जिस जिस जो है आंदोलन में, जिस जिस जो है स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी का रोल है, वो सारा इसमें पढ़ना है हम लोगों को। अब और इससे जो है यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आपके अगर टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं तो समझ लीजिए कि 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। बाकी अन्य टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन आएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लगभग 2 या 3 वीडियो में पढ़ेंगे, 2 या 3 वीडियो में इसको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा बस मिसलिनियस यानी सब सारा चैप्टर से मिला के जो है एक वीडियो होगा, ठीक है। तो लगभग हम मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त करने वाले हैं। तो यही टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर लगभग 3 वीडियो बनेगा और तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो बिल्कुल आप स्किप ना करें, चीज़ों को नोट करते जाएँ। देखिए, हम सारा चीज़ जो है PDF बना के आपको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ जो है ऐसे बोल देंगे, ठीक है। उसको जो है क्या आपको नोट करते रहना होगा, उसको क्या करते रहना होगा, नोट कर। तो आप नोट करते रहें बिल्कुल, ठीक है। और देखिए, पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठें, आप लोग पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठें, केवल जो ऐसे वीडियो देखने ना बैठें, क्योंकि वो पेन कॉपी लेके बैठेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है नोट करते रहेंगे आप, और वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक यानी गांधी युग हम शुरू करते हैं। गांधी युग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पहला जो है, देखिए, जो भी स्टूडेंट आंसर जानते होंगे, जो हम प्रश्न स्क्रीन पे दिखाएंगे, ठीक है, उसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं और फिर हम सही सही आंसर बताएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और सभी लोग सही सही आंसर दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग जानते हैं वो सही सही आंसर दीजिए।
ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग सही से आंसर दीजिए कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। देखिए महात्मा गांधी जी ही द्वारा कि जो है सत्याग्रह का जो है यहाँ पे भारत में प्रयोग किया गया था, और वो कहाँ प्रयोग किया गया था ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए, लगभग सबका आंसर सही आ रहा है। देखिए, इसका सही आंसर होगा चंपारण। हम आपको बता दें, देखिए गांधी जो है भारत में कब आए, 9 जनवरी 1915 को, यानी 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी साउथ अफ्रीका, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका से जो है भारत को आए। उसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाए, एग्जाम में पूछा गया है। तो कब आए गांधी जी, 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, उस दिन क्या मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए 1915 में गांधी जी आते हैं, और जो है 1917 मतलब 11 अप्रैल 1917 को जो है सत्याग्रह का शुरुआत होता है। कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, तो इस चीज़ का आप जो है आप ध्यान रखें, तो कि चंपारण में क्या होता है, सत्याग्रह का शुरुआत होता है। कब, 11 अप्रैल 1917 को। मतलब क्यों ये सत्याग्रह क्यों वहाँ पे शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा, देखिए वहाँ पे एक तीन कठिया प्रथा चलता था। उसको ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, वहाँ पे किसानों को बहुत ज़्यादा जो है प्रताड़ित किया जाता था, उनसे ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, और वहाँ पे 3 कठिया प्रथा जो है प्रचलित था। इसको समाप्त करने के लिए गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रह चलाया, और जो है फिर इसको बाद में उन्होंने समाप्त करवा दिया 3 कठिया प्रथा को। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पूछा जाता है कि सत्याग्रह का शुरुआत कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1917 को। ठीक है, ये गांधी जी पहली बार जो है सत्याग्रह का यहाँ पर अपना प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका से आने के बाद। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, और सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए, सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए, इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा, भगत सिंह। देखिए, हम आपको बता दें कैसे क्या हुआ था घटना। देखिए, क्या हुआ था कि साइमन कमीशन का आप सभी लोग नाम सुने होंगे, और नहीं सुने होंगे तो अगला वीडियो में हम साइमन कमीशन के बारे में पूरा बताएंगे। साइमन कमीशन का होता है साइमन आयोग या साइमन कमीशन इसको बोला जाता है। ठीक है, ये जो है भारत में आया था, एक आयोग आया था, 2-3 जो है मतलब वहाँ ब्रिटिश लोगों का एक आयोग आया था भारत में। उसी का विरोध कर रहे थे कौन, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, एक साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहा था, लाला लाजपत राय कर रहे थे। कहाँ, लाहौर में। ठीक है, लाहौर में कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हुआ वहाँ पे, ये जो कैप्टन सॉन्डर्स था, इन्होंने वहाँ पे क्या कर दिया, लाठीचार्ज करवा दिया, और उसी लाठीचार्ज में क्या हो जाता है, लाला लाजपत राय जी का जो है तो उसी लाठीचार्ज में क्या हो जाता है, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। और इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह जी ने क्या करते हैं, तो कैप्टन सॉन्डर्स को उन्होंने गोली से मार दिया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि लाला लाजपत राय जी की मृत्यु कहाँ हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो लाहौर में हुआ था। कहाँ, लाहौर में। लाहौर में क्यों हुआ था, क्योंकि लाहौर में ही साइमन कमीशन वहाँ पे आया था। ठीक है, उसी का विरोध ये लोग कर रहे थे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, और वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ। फिर वहाँ जो है लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। तो ये सारे जो भी चीज़ें हम बता रहे हैं, ठीक है, उसको आप नोट भी करते रहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न हैं, ठीक है, ये पूछे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था। आपको सही सही बताना है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, तो जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था, जिसको पाकिस्तान प्रस्ताव भी बोला जाता है। मतलब पहली बार ये मुस्लिम लीग कब कहा कि देखिए हम लोगों को जो है अलग एक पाकिस्तान बनाना है, और इसका जो है उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो सही, सभी लोग सही सही आंसर दीजिए, सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1940। 1940 में क्या हुआ कि जो है मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव जो है पारित किया। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग एक अलग राष्ट्र चाहते हैं, हम लोग को अलग एक राष्ट्र बना दिया जाए पाकिस्तान, जहाँ पर केवल मुस्लिम होंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था। देखिए, हमारा देश आज़ाद हो चुका था 1947 में, लेकिन जो है कौन सा ऐसा राज्य था
ठीक है, जो आज़ादी के बाद भी जो है भारत में नहीं मिला था, ठीक है, उसको सैनिक कार्रवाई द्वारा जो है भारत में मिलाया गया था, सैनिक कार्रवाई द्वारा, ठीक है। तो सभी लोग सही सही आंसर दीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इसका सही सही आंसर हो जाएगा 5 का, यानी हैदराबाद। और देखिए मैं आप लोगों से एक और प्रश्न करना चाहूँगा, आप अगर जिनको भी पता होगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे वीडियो के लास्ट में, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो है उस जो है ऑपरेशन का क्या नाम था, मतलब वो सैनिक कार्रवाई का क्या जो है ऑपरेशन, एक ऑपरेशन था ना, वो सैनिक द्वारा एक ऑपरेशन किया गया था और जो है हैदराबाद को इंडिया में, भारत में मिलाया गया था, ठीक है। तो उस ऑपरेशन का क्या नाम था, ये जो है इसका भी सभी लोग आंसर देंगे और जानते होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए, ये किसका जो है कथन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे, आज़ाद हिंद फौज के कहाँ हैं, ये संस्थापक हैं, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। नोट करते रहिएगा। आज़ाद हिंद फौज का जो है स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था और उन्हीं का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। यही जो है नारा सुभाष चंद्र बोस दिया करते थे और कहते थे कि देखिए आप लोग भी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो जाइए और जो है देश को जो है आज़ाद कराने में सहायता कीजिए, ठीक है। तो इसी जो है उनका नारा ये बहुत ज़्यादा फेमस था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देशबंधु की उपाधि संबंधित है, मतलब किसको देशबंधु कहा जाता है। सभी लोग सही सही आंसर दीजिए, किसको देशबंधु कहा जाता है। देखिए सी आर दास यानी चित्तरंजन दास को क्या बोला जाता है, देशबंधु की उपाधि दिया गया है। ये भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था। हम जो है इसके पहले जब कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ाए थे तो उसमें ये प्रश्न बता चुके हैं। आप सभी लोग सही सही आंसर दीजिए कि जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य रखा गया था। तो देखिए लाहौर में 1929 में जो है 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ, लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और वहीं पे जो है पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य रखा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग सही सही आंसर दीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ये नारा कहाँ से दिया था, तो सिंगापुर में दिया था, ठीक है। वहाँ पे जो भी भारतीय रह रहे थे उनसे कहा कि आप लोग भी दिल्ली चलिए, वहाँ पे हम लोग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो ये कब नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1943, ठीक है। 1943 में क्या किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट देख लें, पिछला ये तो बता चुके हैं ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, आपको सही सही जो है मिलान करना है, ठीक है, सही मिलान करना है। आप लोग सभी लोग आंसर बताइए इसका, कौन किस में मिलेगा। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को क्या बोला जाता है, गुरुदेव बोला जाता है। तो डी किस में मिलेगा, 4 में, डी किस में मिलेगा, 4 में। तो ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया और ये तीसरा गलत हो गया, ठीक है। डी 4 में मिलेगा, ठीक है। और नेताजी किसको बोला जाता है, सुभाष चंद्र बोस को। बी मिलेगा 3 में, बी मिलेगा 3 में। तो देखिए बी 3 यहाँ पे है बस, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी का 3, सी का 1, ठीक है, सी का 1 मतलब मोहन करमचंद गांधी किसको बोला जाता है, महात्मा गांधी जी को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। कौन, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था। सभी लोग बताइए, असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था, क्या कारण था, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए क्या हुआ था, 12 का जो है क्या आंसर हो जाएगा, सही से आंसर हो जाएगा, चौरी चौरा की घटना हुआ था। देखिए क्या हुआ था कि जो है आपका ब्रिटिश पुलिस, चौरी चौरा एक जगह का नाम है, चौरी चौरा, चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। गोरखपुर का नाम तो सब लोग सुने होंगे ना, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, गोरखपुर, ठीक है। वहीं एक जगह है चौरी चौरा, वहीं पे क्या हुआ था, ब्रिटिश पुलिस और जो है हमारे जो प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शनकारी मतलब भारतीय प्रदर्शनकारी थे, उनके बीच झड़प हो गया था, ठीक है।
और जो यहाँ पे प्रदर्शनकारी, ठीक है, क्या कर दिए थे, एक थाना को जला दिए थे। ठीक है, देखिए उनको क्या किया गया था, ज़बरदस्ती कुछ उनसे जो है उनको पीटा उटा जा रहा था, प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग। ठीक है, वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे रॉलेट एक्ट को लेके, लेकिन उनको जो है ज़बरदस्ती पीटा उटा गया, उनका जो है वहाँ पे अपमान किया गया था प्रदर्शनकारियों का। ठीक है, तो इससे जो उन्होंने गुस्सा होकर क्या कर दिया, पूरा थाना को जला दिया था। ठीक है, और इसमें जो है लगभग 22 पुलिस जो है क्या हुए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बाद में जो है ये जो मैटर है पूरा कोर्ट में गया, वहाँ पे जो है 19 प्रदर्शनकारी जो थे, जो जिन्होंने क्या किया था, प्रदर्शन किया था। ठीक है, और थाने में जिन्होंने आग लगाया था, अब झूठ या सच पता नहीं, झूठ हो या सच्चाई हो जो भी हो, लेकिन 19 लोगों को क्या कर दिया गया, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो एग्जाम में ये भी पूछा गया है कितने लोगों की फांसी की सज़ा हुई थी चौरी चौरा कांड में, तो 19 लोगों का हुआ था। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 4 फरवरी, सभी लोग इस तारीख को नोट भी कर लीजिए, 4 फरवरी 1922। और इस साल तो देखिए इस शताब्दी वर्ष मनाया गया है, तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस साल का मनाया गया है, शताब्दी वर्ष मनाया गया है। और जो है हमारे प्रधानमंत्री जी 500 रुपये का जो है 500 रुपये का डाक टिकट भी जो है डाक टिकट जारी किए थे। कौन, शताब्दी वर्ष के शुभ अवसर पे माननीय मोदी जी 500 वर्ष का डाक टिकट जारी किए थे। तो इतना चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा जो भी हम बताएं, क्योंकि ये करंट का जो है मुद्दा है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है चौरी चौरा से लेके, तो आप लोग सभी जो 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 चीज़ें बताएं उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया। सभी लोग सही से आंसर दीजिए। देखिए 1942 में सही आंसर होगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, 1942 में। कभी कभी पूछा जाता है कहाँ पे पारित किया गया था, तो मुंबई के, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, मुंबई के ग्वालिया टैंक है, मुंबई के ग्वालिया टैंक में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में। मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान है, ठीक है, फील्ड है, वहाँ पे क्या किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था कब, 1942 में। ये कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मुंबई के कौन से मैदान में, तो ग्वालियर टैंक मैदान में। तो इतना चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। सभी लोग इसका सही सही आंसर दीजिए। देखिए 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसमें क्या हुआ था, देखिए वहाँ पे, देखिए उसमें क्या हुआ था, 1919 में जो है आपका रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट ये था कि बिना जो है वकील के, बिना जो है दलील के जो है किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, बिना दलील, नो वकील नो दलील, ऐसा कुछ करके एक नारा है। ठीक है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो नो अपील नो दलील कुछ ऐसे, नो वकील, हाँ, नो अपील नो दलील नो वकील, ऐसे करके था एक नारा जो है। वो रॉलेट एक्ट जो आया था, रॉलेट एक्ट ऐसा था कि देखिए किसी को बिना पूछे गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसको ऐसे हिरासत में रख लिया जाता था उस समय 1919 में अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, तो इसी का जो है विरोध में जो है डॉक्टर सतपाल थे एक, ठीक है, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन, ये क्या कर रहे थे, ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है, तो इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये नाम नोट कर लीजिएगा, सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेज पुलिस द्वारा। ठीक है, उसके बाद लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं प्रदर्शन करने के लिए। फिर जो है उन पे जो है जनरल डायर उसमें क्या था, जनरल डायर द्वारा क्या कर दिया जाता है, जनरल डायर द्वारा गोली चलवा दिया जाता है। और इसमें बहुत सारे लोगों का जो है, निर्दोष लोगों का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। यही था आपका जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसको आप नोट कर लीजिएगा। एग्जैक्टली डेट क्या है, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जालियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ठीक है, उस समय कौन था, जनरल डायर गोली चलवाया था। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ, मतलब ये किस जगह पड़ता है जालियांवाला बाग, तो अमृतसर में पड़ता है। ठीक है, तो पूरा आपको कहानी बता दी, ये चीज़ें क्यों हुई थी, जालियांवाला बाग का हत्याकांड आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। नमक सत्याग्रह क्या था, देखिए
इसमें नमक सत्याग्रह में ये था, नमक जो भारतीयों को नमक बनाने से अंग्रेजों ने रोक दिया था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या कर दी थी, जो है उन्होंने रोक लगा दी थी। कोई भी भारतीय जो है, जो मतलब समुद्र के किनारे जो है भारतीय लोग रहते थे जिनका काम था नमक वमक बनाना, ठीक है, उनको रोक दिया गया था कि वो नमक नहीं बना सकते हैं। मतलब ये अधिकार उनसे, नमक बनाने का अधिकार जो है भारतीयों से छीन लिया गया था। इसी के जो है विरोध में क्या किए थे गांधी जी ने, क्या किया था, पैदल यात्रा किया था, ठीक है, पैदल यात्रा किए थे गांधी जी, पैदल यात्रा किए थे। 12 मार्च 1930 से जो है शुरुआत करते हैं गांधी जी। कहाँ से, साबरमती आश्रम से लेके साबरमती आश्रम से लेके दांडी एक जगह है अहमदाबाद में, वहाँ तक, ठीक है, वहाँ तक क्या किया था उन्होंने, पैदल मार्च किया था, ठीक है। और लगभग उनके साथ 78 लोग शामिल थे। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कब से शुरुआत हुआ था, 12 मार्च 1930, ठीक है। कहाँ पे, कहाँ से कहाँ, साबरमती से लेके दांडी तक, ठीक है। कितने लोग उनके साथ थे, तो 78 लोग उनके साथ थे। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना प्रश्न पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई थी? सभी लोग सही सही आंसर दीजिए इसका। देखिए इसका सही आंसर होगा 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या। हम बताए थे ना आपको कि 1928 में क्या हुआ था, तो जो है आपका साइमन कमीशन भारत में आया था और लाला लाजपत राय जी ने इसका विरोध किया था। कहाँ पे, लाला लाजपत राय ने कहाँ विरोध किया था, तो लाहौर में। वहीं पे जो है साउंडर्स ने क्या कर दिया था, लाठीचार्ज करवा दिया था और जो है उसमें लाला लाजपत राय जी की क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। इसी का बदला लेने के लिए जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने क्या किया था, तो साउंडर्स का जो है हत्या कर दिया था। बाद में ये चीज़ें पता चली और उनको क्या हो गया, तीनों लोगों को फांसी हुआ कब, 23 मार्च 1931 को। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था? अभी बताया ना कि जो है रॉलेट एक्ट के बारे में बताया है आपको, रॉलेट एक्ट के बारे में बताया है आपको कि 1919 में क्या आया हुआ था, रॉलेट एक्ट आया हुआ था। सरकार ने एक रॉलेट एक्ट पास की थी। इसके तहत बिना किसी को जो है, बिना मुकदमा के, बिना मुकदमा के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था और ले जाके जेल में रख दिया जाता था। और आप जो है उसमें वकील भी हायर नहीं कर सकते थे अपना केस लड़ने के लिए। ये बहुत ही खतरनाक कानून था रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो ये कौन सा कानून था, तो रॉलेट एक्ट था, ठीक है। तो चलिए यहीं पे आज इस वीडियो को रोकते हैं, ठीक है। और जो भी वो देखिए, थोड़ा हम बताएं आपको शुरू में कि 2-3 वीडियो में ये समाप्त हो पाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में कोई प्रश्न बाहर ना आ पाए। तो चलिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी ही इसका पार्ट 7 आएगा, ठीक है। आज पार्ट 6 था, पार्ट 7 ही जल्दी आएगा, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।